21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा। 63 को अगर आप 2 से भाग करोगे, इसका आधा करोगे, तो आपके पास आएगा 31.5। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के बारे में बात करेंगे। सीरीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत तरह की सीरीज होती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन में एक ही नंबर को बार बार ऐड करना होता है, कुछ क्वेश्चन में एक ही नंबर को बार बार माइनस करना होता है, कुछ सीरीज में एक ही नंबर से हमें सबको मल्टीप्लाई करना होता है, और कुछ सीरीज में हमें एक ही नंबर से जितने भी हमें नंबर्स दिए होते हैं उनको डिवाइड करना होता है। सीरीज के बहुत सारे टाइप्स है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। बट हमारा जो आज का टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज का टाइप है वो है सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और वी कैन से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज। ओके, कि ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में करते हैं। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आपको सही तरीका नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एस्पिरेंट के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, एक सीरीज दी है। ठीक है, सीरीज है 24, 72, 36, 108, 54। अब इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, किस तरह निकालेंगे। तो ये जो सीरीज है इसमें अगली संख्या क्या होगी, हमें किस तरह पता लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो अब आपने आखिरी वाले नंबर्स देखो, या आप स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो। जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न को समझने की ट्राई करो कि पैटर्न क्या कहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो कोई भी सीरीज हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जो ये सीरीज है, जैसा आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज, तो इस सीरीज में भी ये जो मेथड है वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसी का एक एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद किसी नंबर से हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके, अब वो नंबर सेम भी हो सकते हैं और वो नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपने सीरीज का पहला नंबर देखो, क्या है, 24 है। ओके, पहला नंबर है 24। उसके बाद दूसरा नंबर लिखो, थोड़ा गैप गैप देके लिखना। ठीक है, 72। फिर तीसरा नंबर लिखो 36। फिर चौथा नंबर लिखो 108। फिर पांचवा नंबर लिखो 54। इसके बाद वाला नंबर हमें निकालना है। अब सब में एक चीज कॉमन है, पैटर्न। अब पैटर्न को फॉलो करो। सबसे पहले देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो जो 72 है उसको अगर आप हाफ कर दो, यानी उसे 2 से डिवाइड कर दो। 72 को आप 2 से भाग कर दो तो आपके पास आएगा 36। कितना आया, 36 आया, आया ना। उसके बाद 108 को अगर आप 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 54, है ना दिया हुआ। ओके, तो एक चीज तो हमें पता लगी कि यहाँ पे जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे वो है 2। 2 से हम लोग कर रहे हैं डिवाइड। ओके, 2 से हम लोग कर रहे हैं डिवाइड। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से कर रहे हैं। अब पहला नंबर देखो और उसके बाद वाला नंबर देखो, 24, 72। अगर आप 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। बट अगर आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। ओके, अब कंफर्म करते हैं कि 3 ही क्या वो नंबर है या नहीं। अब 36 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 3 18, 9 और 1 10, कितना आया, 108। तो इस सीरीज में हम लोग गुना करेंगे 3 से, भाग करेंगे 2 से। ओके, अब ध्यान से देखना कि जो हमारे ऑड पोजीशन पे नंबर दिए ना वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
और जो इवन पोजीशन पे दिए वहां पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 तक हमें दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 5 है वो ऑड पोजीशन पे आ रहा है तो उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 54 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, 15 और 1 16, 162 आपका आंसर। ओके, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। 12 से 13 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आए। मेन चीज आपको समझ आना चाहिए। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी सीरीज है उसको इस तरह से लिखना है और पैटर्न समझने की कोशिश करो। या आप लोग लास्ट के 2 नंबर देखो या स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो या बीच के नंबर देखो, उनके बीच में कनेक्शन ढूंढने की ट्राई करो कि कौन सा नंबर हो सकता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, किस नंबर से डिवाइड किया है। अगर ये चीजें आपने सीख ली तो इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल्स। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है उसमें मैं इस तरह की सीरीज दी है 3 12 6 24 और 12। इसमें मैं नेक्स्ट टर्म निकालनी की क्या होगी, सबसे पहले इनको इस तरह लिख दो 3 12 6 24 12 और यहाँ पे जो हमें टर्म निकालनी है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें पैटर्न समझना है। क्या करना है, पैटर्न समझना है। तो पैटर्न समझो, पहले जो आपके ऑड पोजीशन वाले नंबर है उनको देखो। ठीक है, 3 6 12, तो इनको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है कि जब आप इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके आगे वाली टर्म आ रही है ना। 3 गुना 4 कर रहे हो तो 12 आ गया, 6 गुना 4 कर रहे हो 24 आ गया। उसके बाद अब जो इवन पोजीशन वाली हमारे नंबर है उनको देखो, 12 को जब आपने 2 से भाग किया 6 आ गया ना। अब 24 को आपने 2 से भाग किया 12 आ गया। तो दो चीजें कंफर्म होगी कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, भाग करेंगे 2 से। ओके, अब ये जो नंबर है इसका क्या करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लाई फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई। तो 12 गुना 4 कितना हुआ, 48, आपका आंसर। तो कितना इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैटर्न समझना, आपको पहले भी बता चुका हूं। पैटर्न आपको समझ आ गया तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है। ओके, आप देख सकते हो 3 12 6 24 12, 3 गुना 4 करोगे 12 आ गया। ओके, 12 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसका आधा कर दिया, ये 6 हो गया। 6 गुना 4 किया, ये 24 हो गया। 24 का आधा कर दिया, ये 12 हो गया। 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 हो गया। इसको और आगे करेंगे, अगर हम इसको 2 से करते तो ये 24 हो जाएगा। ओके, फिर ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, जो भी हमें टर्म आगे निकालनी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला जो एग्जांपल है, जो अगली सीरीज है वो है 15 60 30 120 60 240। तो इसमें हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है कि 240 के बाद क्या आएगा। सबसे पहले इन सारी टर्म्स को लिख दो, 15 60 30 120 60 240। ओके, सबसे पहले आपने सारी टर्म्स को लिख लिया। अब इनके बीच में जो पैटर्न है उसको समझने की ट्राई करो। सबसे पहले आपने देखना है कि किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर देखो, 15 चौके 60 होता है, तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या 4 सभी में आएगा, 30 गुना 4 120, 60 गुना 4 240। तो 4 तो कंफर्म होगा कि 4 से हम गुना करेंगे। अब भाग की बात करते हैं, 60 है हमारे पास, 60 का आधा किया तो 30 आया, मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। 120 का आधा किया तो 60 आया, मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। उसी तरह से
240 को अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। तो यहाँ पे कंफर्म है कि 4 से हमने गुणा करनी है यानी मल्टीप्लाई करना है और 2 से हमें डिवाइड करना है। ओके, तो हमारा जो आंसर इस सीरीज का वो है 120। तो बहुत ही क्लियर है, सिर्फ आपने 2 नंबर निकालने हैं, किससे आपने गुना करना है, किससे आपने भाग करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज है हमारे पास 24, 48, 12, 24, 6। 6 के बाद कौन सी संख्या होगी उसको निकालना है। सबसे पहले इनको इस तरह लिख दो, 24, 48, 12, 24, 6। अब 6 के बाद कौन सी टर्म आएगी, तो सबसे पहले ऐसा नंबर देखो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कॉमन नंबर हो। ओके, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 आ रहा है, ठीक है। 12 गुना 2 कर रहे हैं 24 आ रहा है। अब इन नंबर को देखो, 48 है हमारे पास, 48 को किस नंबर से भाग दिया है कि 12 आ गया, तो 12 गुना 4 48 होता है, मीन्स 4 से भाग कर रहे हैं। 24 को किससे भाग करेंगे कि 6 आ जाए, 6 गुना 4 24, तो यहाँ 4 से ही करेंगे भाग। तो हमें दोनों नंबर पता लग गए हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, भाग करेंगे 4 से। ओके, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपने सिर्फ जो पोजीशन है वो देखनी है। जो हमारी इवन पोजीशन है ना, उनपे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या भाग हो रहा है, उसके बाद देखना है कि जो ऑड पोजीशन पे उनके ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या भाग हो रहा है। आपके दोनों नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे देखो, गुना भाग गुना भाग गुना, तो 6 गुना 2 12 आपका आंसर। ओके, तो दो चीजें ध्यान में रखना, पैटर्न और पोजीशन। ओके, पैटर्न और पोजीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज है हमारी 20, 40, 10, 20, 5। 5 के बाद अगली संख्या क्या होगी। सबसे पहले इनको इस तरह लिख दो, 20, 40, 10, 20, 5। ओके, सबसे पहले आपने ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपका अगला नंबर आ रहा है। तो 20 गुना 2 करके 40 आता है, 20 गुना 2 40 आ गया, 10 गुना 2 20 आ गया, सिंपल। अब 40 को किस नंबर से भाग करें कि 10 आ जाए, तो 10 गुना 4 40, मीन्स 4 से करेंगे भाग, भाग करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 10। 20 को भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा 5, 5 गुना 4 20 होता है, ठीक है। तो दोनों नंबर पता लग गए, 2 से गुना करनी है और 4 से भाग करना है। उसी तरह से गुना भाग गुना, तो 5 गुना 2 10 आपका आंसर। तो कितना इजीली हमने और कितना जल्दी हमने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आप भी इस तरह के क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपने प्रैक्टिस करनी है और जो फैक्ट्स होते हैं उनको पहचानना है, ठीक है। पैटर्न को पहचानो, पोजीशन देखो, आपका जो आंसर है वो जल्दी से आ जाएगा। तो अगली सीरीज है हमारी 17, 68, 34, 136, 68। 68 के बाद कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले इनको लिखो, 17, 68, 34, 136, 68। पैटर्न को समझने की ट्राई करो। 17 के टेबल में 68 कहां पे आता है, 4 पे आता है, 17 गुना 4, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68 आया, सिंपल। 34 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 136 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 34 गुना 4 करो, 4 चौके 16, 12 और 1 13, तो इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। अब 68 का अगर हम आधा करेंगे तो ये बनेगा 34, कितना बनेगा 34, मीन्स 2 से भाग कर रहे हैं। 136 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 68, कितना बनेगा 68। तो दोनों नंबर पता लग गए, 4 से करना है गुना, 2 से करना है भाग, तो गुना भाग गुना, तो 68 इंटू 4, तो ये हमारा बनेगा
8 चौका 32, 24 और 3 27, 272, इतना ही बनेगा ना, 272 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज है हमारी 16, 32, 8, 16, 4 और 8। 8 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले नंबर्स को इस तरह लिख लो, 16, 32, 8, 16, 4, 8। सबसे पहले पैटर्न समझने की ट्राई करो। 16 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 32 आए, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करे? 16 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 8 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो एक नंबर पता लग गया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर क्या होगा? 32 को किससे भाग करे कि 8 है, 8 चौका 32, तो मीन 4 से इसको भाग करो, आ गया। 16 को किससे डिवाइड करे कि 4 आ जाए, 4 गुना 4, तो 4 से इसको भाग करना है, ठीक है। उसी तरह से हमें पता लग गया है कि 2 से हमने करना है मल्टीप्लाई, 4 से करना है भाग, तो गुना भाग गुना भाग गुना भाग। तो 8 को करना है 4 से भाग, तो आपका आंसर आएगा 2। सीरीज होगी कंप्लीट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। तो अगली सीरीज हमारी 12, 36, 18, 54, 27। 27 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले इनको इस तरह लिख दो, 12, 36, 18, 54, 27। पैटर्न को समझते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 36 है, 3 से, तो 12 गुना 3, 36 आ गया। उसके बाद 18 को किससे गुना करेगी? 54 आ जाए, 3, 18 दिए 54। ओके, तो नंबर हमें पता लग गया है, जिससे हमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो है 3। अब भाग किससे करना है? 36 को अगर आप आधा कर दो, मीन्स 2 से इसको भाग करो तो 18 आएगा। 54 को आप 2 से भाग कर दो, 27 आएगा। तो हमें दोनों नंबर पता लग गए। एक है 3 जिससे हमें गुना करना है, दूसरा है 2 जिससे हमें भाग करना है। तो गुना भाग गुना भाग गुना, 27 गुना 3, ये हमारा हो गया 81, आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज है हमारी 28, 84, 42, 126, 61, 183। तो 183 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले इन सभी नंबर को इस तरह लिख लो। पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 84 आ जाए? तो 28 गुना 3 अगर आप करो तो आपके पास आएगा 84। तो 28 गुना 3। ओके, 42 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे? 126 आएगा। तो इसमें क्या होता है, सेम ही नंबर होता है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो वहां भी 3 ही आएगा। ओके, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 ही आ रहा है। 61 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 183 ही आ रहा है। तो एक नंबर तो पता लग गया कि 3 से करना है मल्टीप्लाई। अब भाग किससे करना है? 84 को आधा कर दो, 42 आएगा। तो 2 से भाग करना है, यहां भी 2 से भाग करना है, तो यहां भी 2 से ही भाग करेंगे। तो 183 को जब आप 2 से भाग करोगे आपके पास आएगा 915, 91.5। ओके, सिंपल है। अगर 92 होता है, ठीक है, 92 गुना 2 करोगे तो 184 आएगा, वो 183 है, तो 91.5 आपका आंसर। तो आपके पास डेसिमल में भी आंसर आएगा। ओके, इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो अगली सीरीज हमारी 21, 63, 30, 1.5, 94.5। तो 94.5 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले इनको लिख लो, 21, 63, 31.5, 94.5। सबसे पहले पैटर्न को समझने की ट्राई करो। 21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा। 63 को अगर आप 2 से भाग करोगे, इसका आधा करोगे, तो आपके पास आएगा 31.5। 31.5 को अगर आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 5 3 15, 3 और 1 4, 3 3 9, 94.5।
तो दोनों नंबर हमें पता है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से भाग करना है, तो गुना भाग 94.5 को हमें 2 से भाग करना है, हमारे पास आएगा 47.25 47.25। ओके, तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज में आते हैं। ओके, तो इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। सब में सेम ही चीजें होगी, सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है और जो दोनों नंबर है वो निकालने हैं। ओके, अगली सीरीज है हमारी 22, 66, 33, 99, 49.5। 49.5 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले इनको लिख लो, 22, 66, 33, 99, 49.5। सबसे पहले पैटर्न समझेंगे। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99 आएगा, 66 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से भाग करोगे 33 आएगा, 99 को आप 2 से भाग करोगे आपके पास आएगा 49.5। ओके, तो दोनों नंबर हमें पता है 3 से गुना करना है, 2 से भाग करना है, तो गुना भाग गुना 49.5 को 3 से करना है गुना, तो ये हो गया 15.27 और 1 28, 12 और 2 14, 148.5 आपका आंसर। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल में भी हमारे पास कोई नंबर दिया हो, हमें निकालना हो, आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे जो मेथड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सिर्फ यही बात है कि डेसिमल वाले नंबर्स इसमें ऐड हो रहे हैं। ओके, अगली सीरीज है हमारी 48, 24, 72, 36, 108। तो 108 के बाद अगली संख्या क्या होगी? सबसे पहले इनको लिख लो, 48, 24, 72, 36, 108। सबसे पहले पैटर्न को समझने की ट्राई करते हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि हर सीरीज में ऐसा नहीं होगा कि पहले मल्टीप्लाई वाला ही दिया हुआ होगा। किसी सीरीज में ऐसा भी होगा पहले डिवीजन वाली टर्म दी हुई होगी, बाद में मल्टीप्लाई वाली टर्म होगी। ओके, इसके लिए भी तैयार रहना। यहाँ पे सेम वैसा ही है, पहले डिवीजन वाली टर्म। 48 को अगर आप 2 से डिवाइड करो 24 आएगा, 72 को 2 से डिवाइड करो 36 आएगा। ओके, उसी तरह से जब 24 है, 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 72 आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108 आएगा। तो दोनों नंबर हमें पता है कि 2 से करना है भाग, 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो भाग गुना भाग 108 को करो 2 से भाग, आपका आंसर आएगा 54। ओके, तो जो ये सीरीज होती है ना वो मिक्स होती है, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि डिवीजन वाला बाद में आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला पहले आएगा। या तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म पहले आएगी, ठीक है, या वो ऑड पोजीशन पे होगी, या पहले डिवीजन वाली टर्म होगी तो वो ऑड पोजीशन पे होगी। अगर पहले मल्टीप्लाई है तो वो सारे ऑड पोजीशन पे जाएगा, और डिवीजन उस टाइम इवन पोजीशन पे जाएगा। और उल्टा कर दो, अगर ये ऑड पोजीशन पे है तो मल्टीप्लाई वाली टर्म इवन पोजीशन पे जाएगी। ओके, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी। तो करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारी लास्ट सीरीज है 64, 32, 96, 48, 144। तो 144 के बाद कौन सी संख्या होगी? पहले इनको लिख लो, 64, 32, 96, 48, 144। सबसे पहले पैटर्न समझो। अब इसमें भी आप देखो कि पहले डिवीजन वाली जो टर्म है वो दी है, इसको इजीली पता लग जाएगा। 64 को 2 से भाग करेंगे 32 आएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, 96 को 2 से करेंगे भाग 48 आएगा, 48 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 144 आएगा, 144 को 2 से करेंगे डिवाइड 72 आएगा। देखा आपने किस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली सीरीज से रिलेटेड जितने मर्जी क्वेश्चन हो, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको अगर 1% भी नॉलेज मिली है, कुछ नई जानकारी मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, और आपको लगा है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो को
दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाना चाहिए, दूसरे एस्पिरेंट तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की भी ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं ताकि आप सभी लोगों का जो टाइम है वो बचे, आपका पैसा भी बचे। ओके, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको उस वीडियो से कुछ बेनिफिट होना चाहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, तभी वीडियो बनाने का फायदा है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।